कारोबारी तबका हमेशा अपना सोचता है पहला, उसको आवाम का कोई दर्द नहीं होता। वाहिद लुब्रिकेंट ऐसा है जिसकी कीमतें बढ़ती गई और आसमान को छूने लगी हैं। प्राइस मैकेनिज्म की पावर्स हैं ऑयल कंपनी के पास चली गई तो वो हमें सबसे पहले खा जाएंगी। फिर लाहौर में कुछ कीमत होगी, पेशावर में कुछ कीमत होगी, कराची में कुछ कीमत होगी। स्टेक होल्डर को नज़रअंदाज करके वन साइडेड पॉलिसी बनाना ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मसाइल पर, आवाम के मसाइल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इख्तियारात देने जा रही है कि वो प्राइस जो है वो डिटरमिन करें। यानी कि जो पहले ओगरा हुकूमत को पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में, यानी कि तेल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, हाई ऑक्टेन दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत थी उनकी कीमतों का तयन जो थी ओगरा करती थी और एक समरी जो थी वज़ीर आज़म को भिजवाई जाती थी। फिर वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद जो है वो तेल की कीमत जो है नाफिज कर दी जाती थी। लेकिन अब ये इख्तियारात जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिए जा रहे हैं जिनके पास पहले ही बड़े इख्तियारात हैं। यानी कि जो लुब्रिकेंट था, इंजन ऑयल था, गेयर ऑयल था, वो डीरेगुलेट कर दिया गया था। उसकी प्राइस जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही डिसाइड करती हैं। यानी कि हैरानकुन बात यह है कि गुज़श्ता 10 सालों में लुब्रिकेंट की कीमत, यानी कि जो इंजन ऑयल, गेयर ऑयल और दीगर लुब्रिकेंट्स थे, उनकी कीमतें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। जबकि 10 सालों के दौरान जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है, चाहे वो डीज़ल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, उसकी कीमतें अगर बढ़ी हैं तो फिर कम भी हुई हैं। लेकिन वाहिद लुब्रिकेंट ऐसा है जिसकी कीमतें बढ़ती गई और आसमान को छूने लगी हैं। यानी कि जो पहले मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल तब्दीली 400 रुपये में, 500 रुपये में होती थी, अब वो 1000-1200 में चली गई है। जो गाड़ी का इंजन ऑयल तकरीबन 2000 से लेके 2500 तक होता था, वो 5000 से लेके 7000 तक तजावज़ कर गया है। अगर कीमतों का तयन फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दे दिया जाएगा तो जो पेट्रोल हमारे पास दस्तयाब है, यानी कि जिस वक्त 250 रुपये के करीब मिल रहा है, तो फिर लाहौर में कुछ कीमत होगी, पेशावर में कुछ कीमत होगी, कराची में कुछ कीमत होगी। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आवाम पर पड़ेगा, जो आवाम पहले ही महंगाई के हाथों लुट चुकी है, पिस रही है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जहांज़ेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पेट्रोलियम अगर प्राइस को डीरेगुलेट किया जाता है तो आवाम को क्या नुकसान होगा और आपको क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, पेट्रोलियम OMC को जो है वो डीलर एसोसिएशन के पास सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जा रहा है इख्तियार, जो ओगरा के पास था। अगर उनके पास चला जाएगा तो आप लोगों को तो फ़ायदा होगा, ये तो आवाम के साथ ज़्यादती नहीं होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब साहब, बहुत मेहरबानी आपकी कि आप हमेशा इस मौजू के ऊपर अप टू डेट रहते हैं और पेट्रोलियम एसोसिएशन का मौक़िफ़ सुनने के लिए हमेशा हमारे साथ ऑनलाइन रहते हैं। सर, गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने कहा कि आवाम ऑलरेडी महंगाई में से परेशान है, तो उसी आवाम का हम लोग भी हिस्सा हैं। हमारा भी शनाख्ती कार्ड वही है जो एक आम आवाम का, जो मोटर बाइक में, जो गाड़ी में, जो रिक्शा में है, हम लोग भी पाकिस्तान के सिटीज़न हैं और टैक्स पे ही हैं। अब सर, आपका सवाल है कि डीरेगुलेशन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। सर, फ़ायदे तो मुझे बज़ाहिर कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता नुकसानात जो हैं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा है कि नुकसानात ही नुकसानात हैं। गुजारिश ये है जी, हुकूमत जो है ना जी, वो आवाम से निकल के आती है, वोट लेके आती है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आवाम का ही सोचती है हर डिसीजन के अंदर। अगर तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है तो उनको बाअमर मजबूरी बढ़ानी पड़ती है पेट्रोल, डीज़ल, LDO, केरोसिन ऑयल की प्राइसें, और कम होती है तो वो रिलीफ आवाम को साथ ही पहुँचाती है। हुकूमत के बस में हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाए ताकि वो वोट बैंक उनका बढ़े और दोबारा इलेक्शन में वो जीत के वापस आएँ। वेयर एज़ ऑयल कंपनीज़ एक कारोबारी एक हैसियत है। कारोबारी बंदा या कारोबारी तबका हमेशा अपना सोचता है पहला, उसको आवाम का कोई दर्द नहीं होता। आपने बड़ी ही अच्छी एग्जांपल दी है इंजन ऑयल्स की। सर, मेरे पास स्टैट्स हैं कि एक आम मोटर बाइक वाला जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसका इंजन ऑयल आज से 2015 यानी 10 साल पहले 1 लीटर का इंजन ऑयल था 378, 340, 350 रुपये का, और वही इंजन ऑयल आज 950 से 1050 रुपये, 1100 रुपये तक तजावज़ कर चुका है 10 साल के अंदर। कमीशन तो आप लोगों को भी तो मिल रही है। सर देखें, अगर पेट्रोल, अगर आप ये देखें कि जी अगर एक चीज़ जिसकी प्राइस कम होगी तो उसकी सेल ज़्यादा होगी,
सेल ज़्यादा होगी तो हमारी कमीशन ज़्यादा होगी। जो प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनका जो है सेल कम हो जाती है। हमारी भले से मार्जिन बड़ा हो, लेकिन उसकी सेल अगर कम होगी तो हमने बेचना क्या है और कमाना क्या है। दूसरी बात, हमारा मार्जिन जो है प्राइस इंडेक्स जो हुकूमती अदाद शुमार है उसके हिसाब से कभी नहीं बढ़ा। और हमें ख़दशा ये है कि अगर ये तमाम तर जो प्राइस मैकेनिज्म की पावर्स हैं ऑयल कंपनी के पास चली गई तो वो हमें सबसे पहले खा जाएंगी। होगा क्या जी? होगा ये कि पहले तो इस वक्त 30 से 35 कंपनियाँ, 40 कंपनियाँ, ऑयल कंपनियाँ इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लाइसेंस होल्डर हैं। बड़ी कंपनियाँ जो हैं सबसे पहले छोटी कंपनियों को बिजनेस से आउट करेंगी, उसके बाद एक कार्टेल बनाएंगी, एक ग्रुप बनाएंगी। जो ग्रुप बनाएंगी तो फिर एक प्राइस पे ही उन्होंने सेट करके वो बेचेंगी पेट्रोल, महंगा पेट्रोल। जो हमें पंप मालिकान जो 15,000 पंप मालिकान है पूरे पाकिस्तान में, हम लोगों को मजबूर करेंगे कि वो महंगा पेट्रोल ख़रीद के महंगा पेट्रोल बेचे आवाम को, और इससे आवाम को रिलीफ नहीं होगा। होगा क्या? कराची में तेल सस्ता होगा। क्यों? कि वो पोर्ट सिटी है, जहाज़ लंगरअंदाज होंगे, वहाँ पे उतरेगा, सबसे ज़्यादा कराची में तेल सस्ता होगा। जूं ऊपर नॉर्थ से आएगा तेल महंगा होता जाएगा। लाहौर में प्राइस कोई होगी, कराची में कोई होगी, और गिलगित बल्तिस्तान में और केपी में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल वहाँ पे होगा। तो हुकूमत को मद्देनज़र रख के नहीं कर रही है, वो हुकूमत ज़ाहिर बात है को डीरेगुलेट कर रही है, तो कोई ना कोई तो सोचा होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि डीरेगुलेट होगा तो तमाम मफादात ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलेंगे? सर देखिए जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में डीरेगुलेशन चल रही है। डीरेगुलेशन एक जो है ना पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अंदर तमाम स्टेक होल्डर से उठाया जाता है और फिर पॉलिसी तरतीब दी जाती है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो पंप मालिकान है। 15,000 पंप मालिकान, मतलब 15,000 फैमिलीज़ पंप वालों की, और उसके ऊपर जो फोर्ड को स्टाफ होता है, हर पंप के ऊपर 10 से 15 लोग का है, तो ये 10 से 15 ख़ानदान उस पंप से कमाई कर रहे हैं। तो इतना बड़ा स्टेक होल्डर को नज़रअंदाज करके वन साइडेड पॉलिसी बनाना, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। हमने हुकूमत पाकिस्तान को, मिनिस्टर साहब को बड़ी दफ़ा टेलीफोनिकली और लेटर के थ्रू ये बावर कराया है कि जनाब हमें बिठाएं, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी हैसियत है, हमें बिठा के ये पॉलिसी को दोबारा से तरतीब दी जाए। इसमें सर होगा क्या कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंपनीज़ का सोचा जा रहा है, पंप मालिकों का सोचा नहीं जा रहा हो। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पास्ट में, इतने दूर ना जाएं, CNG का एक दौर था। CNG में क्या होता था कि हुकूमत ने हमें एक सेट प्राइस दी हुई थी कि इस प्राइस पे आपने ख़रीदना है और इस प्राइस पे आपने बेचना है। वो कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था। उसमें हुआ क्या कि एक CNG स्टेशन ने कहा कि यार मैं 8% या 10% डिस्काउंट लगाता हूँ। साथ वाले ने कहा कि मैं 10% डिस्काउंट लगा रहा है तो मैं 15% लगाऊंगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि CNG में कुशन था, लेकिन यहाँ पे कुशन नहीं मिलेगा। और इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आवाम को होगा। यानी कि डीलर को तो होगा ही होगा कि वो महंगा पेट्रोल लेंगे और जो है आगे महंगा बेचेंगे। इसमें से CNG में ये था कि डीलर आपस में लड़ रहे थे। कंपटीशन इसको कहते हैं, फेयर मार्केट प्राइस इसको कहते हैं कि आपने एक प्राइस छोड़ दिया है, आप पंप मालिकान को डिसाइड करने दें। किसी की सेल ज़्यादा है, किसी की सेल कम है। जो सेल कम होगी वो सेल ज़्यादा वाले पंप का सेल खींचने के लिए अपनी प्राइस कम करेगा, अपने बंदे और हायर करेगा, जो गाड़ी आएगी उसको अच्छी सर्विस देगा, जॉब क्रिएशन होगी। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि आवाम को फ़ायदा होगा। आवाम को फ़ायदा होगा, लेकिन डीरेगुलेट होने से आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरीके से इस वक्त डीरेगुलेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आवाम तो पिसेगी, पंप मालिकान भी पिसेंगे। और आपको मैं बात लिख के रख लें, ऑटोमेटिकली पंप बंद होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी, जहांज़ेब साहब ने बड़ी डिटेल से बात की और उनका कहना ये था कि अगर डीरेगुलेशन कर दी गई तो फिर जो है आवाम को सस्ता पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा। ऑलरेडी इजारादारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास लुब्रिकेंट की पहले ही है। अगर ये इजारादारी भी उनकी कायम हो गई तो फिर आवाम सस्ते पेट्रोल को तो तरसेगी, बल्कि उन्होंने ये इंकशाफ भी किया अगर यही हालात रहे और डीरेगुलेट कर दिया गया तो फिर पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। जिस तरह CNG स्टेशन पहले खुले होते थे, अब CNG स्टेशन बंद हो चुके हैं। बहरहाल मैं आपको जो फिगर मेरे पास कुछ दादोशुमार आए हैं, तकरीबन 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ लीटर सालाना की खपत है। ये वो है जो बड़ी और छोटी कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, मंगवाती हैं और ख़ुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं। ये वो लुब्रिकेंट है। इसके अलावा को जो स्मगल लुब्रिकेंट आता है, दूसरे आइल आता है, वो उसकी प्रोडक्ट अलग है, उसकी सेल अलग है। यानी कि आवाम जो है हर साल 40 से 50-60 अरब रुपए का इंजन ऑयल, गेयर ऑयल और दीगर लुब्रिकेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको भी डीरेगुलेट कर दिया गया, जिसमें लुब्रिकेंट है, पेट्रोल को भी कर दिया गया, तो फिर ये भी आवाम की दस्तरस से
बाहर हो जाएगा, लोगों को मजबूरन महंगा पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना ये है कि हुकूमत अगर डीरेगुलेट करना चाहती है तो तमाम स्टेक होल्डरों को अपने साथ बिठाए और हमारी तजावीज़ सुने और जो बेहतर से बेहतर आवाम के मफाद में है वो फ़ैसला लिया जाए।